यमुनायास्तटम पुलिम, आप यमुना के तट पर जाइए, बड़ा निर्मल पुलिन है, किनारा है, मधुवन नाम का एक सुंदर सा उपवन है, उसमें जाके भजन करो। नारद जी से आशीर्वाद लेकर के, द्वादश अक्षर मंत्र लेकर के ध्रुव जी मधुवन में पहुंचे। जाकर के वहां पर तपस्या प्रारंभ की है। इतनी सुंदर तपस्या की है ध्रुव जी ने। पंचमे मासनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज, जैसे ही तपस्या में 5वां महीना लगा, 6 महीने तपस्या की टोटल। पहले तो ध्रुव जी फल खा के तपस्या किए, फिर कुछ दिन फल खाते, कुछ दिन भूखे रहते, फिर फल छोड़ दिए, पत्ते खाने लग गए। 3-4 दिन बाद पत्ते खा लिए और फिर 3-4 दिन तक तपस्या की खट्टी बैठ करके। फिर कुछ दिन बाद फल और पत्ते भी छोड़ दिए, सिर्फ जल पर हो गए, जला आहारी। थोड़ा सा यमुना का जल पिया और फिर आसन लगा के बैठ गए तपस्या में। जैसे ही 5वां महीना आया, ध्रुव जी ने पंचमे मासनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज, 5वां महीना लगते ही ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया। न जल ले, न फल ले, न पत्ते ले, कुछ नहीं, सिर्फ श्वास का भोजन लेकर के, श्वास पी करके और भजन करने लग गए। और 6वां महीना लगते ही ध्रुव जी ने श्वास को भी पी लिया और अंतःकरण में श्वास को ब्रह्म रंध्र में स्थापित करके रोक करके ध्रुव जी खड़े हो गए एक पैर पर। जब ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को अपने अंदर रोका और भगवान में ध्यान लगाया, तो भगवान ध्रुव के हृदय में आकर के प्रकट हो गए। ध्रुव को दर्शन होने लगे भगवान के अंदर, हृदय आकाश में। अब भगवान अंदर विराजमान है ध्रुव के, और ध्रुव ने रोक ली श्वास, तो ध्रुव ने अपनी श्वास तो रोकी, अंदर बैठे भगवान की भी श्वास बंद हो गई, क्योंकि वो तो भीतर बैठे हैं। ध्रुव श्वास ले तो भगवान ले। अब भगवान की श्वास रुक गई। भगवान के भीतर कौन बैठे हैं? सारे के सारे देवता, सारा जगत, पूरा ब्रह्मांड भगवान में ही समाया हुआ है। जब भगवान की श्वास रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, सब तड़फड़ाने लगे। संपूर्ण जीव जगत, यक्ष गंधर्व सुर नाग किन्नर यक्ष देवता, सबकी श्वास रुक गई। भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु जल्दी दर्शन दो जाके ध्रुव को, नहीं तो हम सब मरने वाले हैं, प्रलय हो जाएगा। भगवान बोले मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। अरे प्रभु आप नहीं जाओगे तो हम तो मर जाएंगे। भगवान बोले जाऊंगा तो सही, पर दर्शन देने नहीं। तो किस लिए जाओगे? बोले मैं ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। ऐसे भक्तों को मैं दर्शन दूं, इतना बड़ा कहां हो गया मैं। ऐसे भक्तों के तो मैं दर्शन करता हूं, जो छोटे छोटे भक्त मेरी आराधना में मस्त है, मेरी सेवा में, मेरे नाम में मस्त है। ऐसे भक्तों के दर्शन करके तो मैं भी पुलन्न हो जाता हूं। भगवान आके ध्रुव के सामने खड़े हो गए, बोले ध्रुव जी आंखें खोलो। पर ध्रुव तो आंख नहीं खोल रहे, क्यों? आंख तो खोलें जो उनको भीतर ना दिखे। ध्रुव तो भगवान को भीतर दर्शन कर रहे हैं, अब बाहर आंखें खोले भी तो किसके लिए खोले? भगवान ने कहा ये ऐसे आंख नहीं खोलेगा। भगवान ने क्या किया कि जो ध्रुव के हृदय में अपना जो रूप था, जो ध्रुव दर्शन कर रहे थे, वो रूप भगवान ने अंदर से गायब कर दिया, अंदर से खींच लिया वो रूप। भगवान अंतर ध्यान हो गए ध्रुव के हृदय में से। जब ध्रुव को अंदर भगवान के दर्शन नहीं हुए तो एकदम छटपटा के आंखें खोली, कहां गए? तो देखा तो जो अंदर देख रहे थे वो बाहर खड़े हैं, 4 भुजाधारी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। नील सरोह नील मण नील नील धर श्याम लाज है तन शोभान रखे कोट कोट सतकाम।
करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा जाए ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। मेघ जैसा रंग भगवान का, काले काले घनघोर बादलों के जैसा रंग है भगवान का। सुंदर सुंदर अलकावली है केसों की, जिन पर भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। बिंबा फल के समान सुंदर मधुर मधुर रसीले होठ हैं भगवान के। कानों में कर्ण फूल ऐसे चमक रहे हैं जैसे तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी हजारों करोड़ों सूर्यों की चमक को फीकी पाड़ दें, ऐसे कुंडल चमक रहे हैं भगवान के। और पीतांबर जब लहरता है तो उसकी चमक ऐसे चमकती है जैसे आकाश में बिजलियां कौंध रही हों। वक्षस्थल पर विशाल भगवान के पर लंबी माला पड़ी है जो चरणों को छू रही है, तुलसी की और बनमाल। ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के नेत्र हैं, शंख के समान लंबी लंबी आंखें, पलकें, सुंदर ग्रीवा, लंबी त्रिवल्ली युक्त महाराज पेट भगवान का जिसमें 3 रेखाएं बन रही हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव कुछ मांग लो, तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं मैं। ध्रुव खड़े सोच रहे हैं क्या मांगू, क्या कहूं। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं जो इनकी स्तुति गाऊं। मैंने तो वेद भी नहीं पढ़ा जो इनकी स्तुति कर सकूं। इनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है मुझे तो बताया ही नहीं मेरी माँ ने। ध्रुव खड़े खड़े सोच रहे हैं, हे प्रभु आप तो आ गए सामने, लेकिन अब मैं तुमसे बोलूं क्या। आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। देखे ही जा रहे हैं ध्रुव भगवान को और भगवान ध्रुव को, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ध्रुव को देखकर भगवान मुस्कुराए, भगवान को देख के ध्रुव मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट को देख रहे थे आकाश में देवता, वो भी मुस्कुराने लगे। महाराज सराचर सृष्टि संपूर्ण जगत खिलखिला उठा, मुस्कुराने लगे सब। भगवान विदुर को देखे जा रहे हैं। भगवान विदुर की अंतरदशा को, मनोदशा को समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, ध्रुव मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन ध्रुव बोल नहीं पा रहा है, इस पे कुछ आता नहीं है। भगवान ने अपना शंख लेकर ध्रुव की कपोल से लगा दिया, और जैसे ही शंख ध्रुव की कपोल से लगाया तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और जितनी भी मीमांसाएं हैं सबका ज्ञान ध्रुव के मस्तिष्क में एक क्षण में भगवान ने उतार दिया। जैसे मोबाइल में कोई हम फाइल डाउनलोड करते हैं ना, जैसे कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर में सुपर कंप्यूटर से एकदम से डाउनलोड हो जाती है। कितना भी एमबी का डेटा हो, कितना भी जीबी का हो, चाहे भले ही टेराबाइट में क्यों ना हो, सारा डेटा फास्ट स्पीड से, जैसे 5G की नेटवर्क स्पीड चल रही है। अब भगवान की जो स्पीड है वो 5G नहीं है, भगवान तो की स्पीड 100G है, उससे ज्यादा कोई स्पीड होती नहीं है। उस स्पीड से भगवान ने ध्रुव के मस्तिष्क में ज्ञान स्थापित कर दिया, और ध्रुव अब वेदांत से भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे मेरे प्राणाधार, हे संपूर्ण सृष्टि के प्राण, हे परम पुरुष, आप ही पुरुष कहलाने के योग्य हो। आप परम पुरुष को मेरा प्रणाम। भगवान को परम पुरुष कहा है ध्रुव जी ने। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे परम पुरुष आपको मेरा नमस्कार है। और सच है एक पुरुष सिर्फ भगवान ही है, बाकी सब स्त्रियां हैं। पुरुष तो भगवान ही है, क्योंकि उनको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा शब्द पुल्लिंग है, जो अध्यापक हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे। और आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुल्लिंग है। यानी कि हम सब आत्मा हैं, स्त्रियां हैं,
और हम सबका पति कौन है? परमात्मा। वही एक परम पुरुष है। पता है, मीराबाई गई वृंदावन, और वृंदावन में जाकर के मीराबाई ने जीव गोस्वामी जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की कि मुझे जीव गोस्वामी जी के दर्शन करने हैं। उस समय जीव गोस्वामी जी वृंदावन के बड़े महान संत थे। जीव गोस्वामी जी के पास एक शिष्य गया, बोले आपसे मीरा जी मिलना चाहती हैं। जीव गोस्वामी जी थोड़े स्त्रियों से दूर रहते थे, उन्हें पता नहीं था मीरा कौन है। सो वो बोले जाके कह दो कि हमारे गोस्वामी जी स्त्रियों का मुंह नहीं देखते, वो स्त्रियों से नहीं मिलते। जब शिष्य ने आके मीरा से कहा कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, स्त्रियों का मुंह नहीं देखते, मीरा बोली हाय राम, ये तो मुझसे बड़ा धोखा हो गया। मैंने तो सुना था वृंदावन में सब गोपियां ही गोपियां हैं, पुरुष तो एक ही है, वो है कृष्ण। कृष्ण के अलावा और दूसरा पुरुष कौन आ गया वृंदावन में? ये कह के मीरा जी लौट चली। उस शिष्य ने जाकर जीव गोस्वामी जी से बोला महाराज वो तो बड़ी महान स्त्री है। बोले क्यों? बोले जब मैंने मना किया तो कह रही थी कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है कृष्ण, उसके अलावा सब गोपियां हैं। भगवान शिव भी यहाँ आए तो गोपी बन करके आए, उनके अलावा ऐसा कौन महापुरुष आ गया जो कि यहाँ पुरुष बन के बैठा है? जीव गोस्वामी को बड़ा पश्चाताप हुआ अपने संकल्प पर, और गए और मीरा जी की चरण धूली माथे से लगाई। कहा देवी माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। मीरा वृंदावन रुकी फिर, पर थोड़ा ही रुकी, सीधी द्वारकाधीश चली गई। भगवान के सामने खड़ी हो गई, प्रभु आप मुझे अपना लो। हो गिरधर आबो तो सही, मारा कानुड़ा आबो तो सही। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आबो तो सही, मारा कानुड़ा आबो तो सही। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी मीराबाई एकली खड़ी। वो गिरधर आबो तो सही, मारा कानुड़ा आबो तो सही। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। तो साबरा में मोर मुकुट बन जाऊं, कहो तो साबरा में मोर मुकुट बन जाऊं। शीश पे पहने साबरा, शीश पे तेरे साबरा, मस्तक पे रम जाऊं। आबो तो सही मारा कानुड़ा, आबो तो सही। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आबो तो सही, मारा कानुड़ा आबो सही। मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
साबरा में काजलिया बन जाऊं। हे कहो तो साबरा में काजलिया बन जाओ। है कहो तो साबरा में काजलियो बन जाऊं। हे कहो तो साबरा में काजलियो बन जाओ। नैन लगावे साबरा, नैन लगावे साबरा, ओ नैन लावे साबरा, नैन लगावे साबरा। मैं अखियों में रम जाऊं। आवो तो सही मारा कालुड़ा, आओ तो सही। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आवो तो सही मारा कालुड़ा, आवो तो सही। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही। कानुड़ा आओ तो सही। कानुड़ा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। कानुड़ा मंदिर जय हो। श्री राधे। दोनों हाथ उठा के चल। है कहो तो साबरा में कंठहार बन जाऊं। हे कहो तो साबरा में गढ़ कुहार बन जाओ। है कहो तो साबरा में कंठहार बन जाऊं। हे कहो तो साबरा में कंठहार बन जाओ। हिबड़े लावे साबरा, हिबड़े लावे साबरा मैं हिबड़े में रम जाऊं। आवो तो सही मारा गिरधर, गिरधर आओ तो सही। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। है कहो तो साबरा में जल जमुना बन जाऊं। हे कहो तो साबरा में जल जमुना बन जाओ। नावण लागा साबरा, नावण लागा साबरा, नावण लागा मारा साबरा, नावण लागा मारा साबरा। मैं अंग अंग रम जाऊं। आवो तो सही मारा गिरधर, आवो तो सही। माधोरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। कानूड़े मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधवरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ माधवरे मंदिर में मीराबाई
सरदार जी के द्वारा कुछ आप सूचना सुने, उसके बाद में आधे घंटे की कथा और है। थोड़ा सा ठीक कर दो यार, स्पीकर जैसी आवाज आ रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, श्री राधे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, अभी नींद नहीं खुली है। राधे राधे। आप सभी भगवान की यह सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं और परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज वृंदावन से आकर के आप सबके ऊपर इस रसमयी वर्षा का अवगाहन कर रहे हैं। इनके द्वारा आप बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। और व्यास जी ने पहले दिन ही बताया था कि यह कथा बहुत जन्मों का जब भाग्य एकत्रित होता है ना, तो उसका प्रतिफल जो मिलता है वह यह भागवत मिलती है। भैया थोड़ी सी जो भी सीटी मार रहा है ना उसे कम कर दो, हल्का सा। हाँ बिल्कुल कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब लोग अच्छे श्रोता हैं, सबको अच्छा सुनाई देता है। हाँ, आप सभी इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और यह आप सबकी अपने मन की प्रेरणा के अनुसार ही हो पाया है, क्योंकि इस कथा को आप सबने ही मिलकर के रखा है और आप सभी बैठ करके भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आए थे कलश यात्रा में तो बड़े जोर शोर से, वो अब तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे भगवान सबको बुला लेंगे, क्योंकि व्यक्ति भाग्य से ही इस ग्रंथ को श्रवण कर पाता है। देखो, मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सुंदर सच्ची घटना बताता हूं, और कहीं दूर की नहीं, मेरे गांव की घटना है। मास्टर जी थे, उन्होंने अपने जीवन में खूब विद्या दी लोगों को, और जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने मन में सोचा कि सब लोग रिटायर होने के बाद कुछ सत्कर्म करते हैं, हम भी भागवत करवा लेते हैं। भागवत निश्चित हो गई, सब कुछ निश्चित हो गया। जब कलश यात्रा का दिन आया, पहला दिन, तो पंडित जी को अटैक आ गया। पंडित जी हमारे गांव के पास ही है, कोसी हॉस्पिटल में चले गए और हॉस्पिटल में 7 दिन रहे। सब गांव वालों ने खूब कथा सुनी बड़े आनंद के साथ, और 7 दिन पूरे हो गए। 8वें दिन भंडारे वाले दिन जो है वो मास्टर जी और घर आ गए लौट करके। उनके द्वारा सबको कथा प्राप्त होनी थी, वो हो गई, परंतु उनको कथा प्राप्त नहीं होनी थी, वो नहीं हुई। इसलिए जीवन में ये कथा बड़े भाग्य से मिलती है। ये हमारा एक पर्सनल अनुभव है, क्योंकि हमारे गांव की घटना है अपनी। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा मन को दृढ़ करके कथा में आने का अधिक से अधिक प्रयास किया करें, जिससे कि आपका भाग्य उसमें 4 चांद लग जाएं, आपका भाग्य निखर जाए और आपको बार बार भगवान की ये कथा प्राप्त हो, और एक दिन ऐसा आए कि आप भगवान को ही प्राप्त कर पाएं। और ये कथा आज 3 दिन पूर्ण होने वाले हैं, कुछ ही समय बचा है। और देखो, कोई भी कार्य होता है तो जैसे हमारे व्यास जी आए हैं, इनको भागवत का ज्ञान है, तो ये भागवत का ज्ञान भागवत में बांट रहे हैं। ठीक है जी, ये संगीतकार हैं, इनको संगीत का ज्ञान है, तो ये संगीत का ज्ञान बांट रहे हैं, संगीत बजा करके आपको आनंदित कर रहे हैं, और व्यास जी कथा श्रवण करा करके आपको आनंदित कर रहे हैं। अब आपके पास तो न संगीत है न ज्ञान है, आपके पास क्या है जो आप दे सकते हैं? वो है धन, क्योंकि कथा में धन की भी परम आवश्यकता है।
बिना धन के, बिना लक्ष्मी के नारायण भी अधूरे हैं। नारायण भी पूर्ण तब होते हैं जब वो लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक सहयोग दे करके, देखो वहां स्टॉल लगा दिया गया है और यह स्टॉल रोज लगेगा 7 दिन तक। हाँ, तो उस स्टॉल पर रजिस्टर रखा हुआ है। आप अपने जो है मेहनत से कमाई हुए धन में से जो कुछ भी दान करना चाहते हो वह जाकर के वहां रजिस्टर में लिखावें और इस कथा में आप सहयोग करें, क्योंकि बूंद बूंद से गड्ढा भर जाता है। बूंद बूंद से गड्ढा भर जाता है और कोशिश जो करता है ना वह सब कुछ पा जाता है। जो कोशिश करता है वो सब पा जाता है। आप यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे ना तो ये कथा सफल हो जाएगी, क्योंकि कथा में बहुत सारे खर्चे होते हैं, सब आप जानते हैं। ये टेंट है, साउंड है, ये सब जो है वृंदावन से आई हुई मंडली है, ये सब व्यवस्थाएं तभी बनेंगी और ये सब प्रसन्न होकर के ही तब जाएंगे, कहेंगे कि हाँ भाई हम नारनौल गए थे, बड़े सुंदर भगत थे। बड़े सम्मान के साथ उन्होंने बुलाया और सम्मान के साथ विदा किया था। आप सबके सहयोग की परम आवश्यकता है, इसलिए आप सब लोग सहयोग करें। और देखो आज तीसरा दिन है, आज तक की कथा में ज्ञान ज्यादा होता है, परंतु कल भगवान का जन्म हो जाएगा, कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कल भगवान वामन का जन्म होगा, भगवान नरसिंह का जन्म होगा, भगवान कश्यप का जन्म होगा, धनवंतरी भगवान का जन्म होगा, भगवान राम का जन्म होगा और फिर कथा के विश्राम समय पर भगवान कृष्ण का जन्म होगा। तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में इन भगवान के सभी जन्मों का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी कल आवेंगे ना तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आना, क्योंकि आपको पता है ना, व्यास जी ने बताया भी था कि कथा में और किसी उत्सव में गुरु के यहाँ और या किसी बहन बेटी के यहाँ जब जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, वहां कुछ लेकर के जाया जाता है। तो कल परम पिता परमेश्वर का जन्मोत्सव यहाँ कथा में मनाया जाएगा। आप भाव से, प्रेम से जो भी ला सकें वो लेकर के आवें और जो आप अपने मन में नियुक्ति कर चुके हैं कि हम भागवत कथा में ये सहयोग करेंगे, वो सहयोग आपके पास 4 दिन हैं, प्रेम से सहयोग करें और वहां रजिस्टर में नाम लिखावें, जिससे कि आपका वह नाम यहाँ से लिया जा सके और आपका नाम सुन करके जो लोग सोए हैं वो भी जग सकें। और क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिनके हाथ से पैसा निकलता ही नहीं, हाँ, उनकी समस्या ये है कि जब तक उनकी बुद्धि में ये आ ना जाए कि बिना देने से मेरा ही जो है उद्धार नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा, तब वो निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए आप सबका नाम बोला जाएगा। नाम इसलिए नहीं बोला जाएगा कि किसने ज्यादा दिया किसने कम दिया, नहीं, आपने सहयोग दिया ये प्रमुख है, आपने कम दिया ज्यादा दिया ये प्रमुखता नहीं है, क्योंकि जिसके पास जितना होता है वो उतना ही देता है, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास है नहीं। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं व्यास जी से प्रार्थना करूंगा इस कथा में फिर प्रवेश करें और कथा का आनंद लें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय बोल बरसाने वाली की। जय। आचार्य जी ने जो कहा वो तुम्हारी सबकी समझ में आ गया खूब अच्छे से। अब आपको लगे कि महाराज जी मांग रहे हैं तो बेशक लगता रहे। आपने जो 100-100 रुपए दिए थे उसमें हम कलश ले आए, नारियल ले आए, फूल माला ले आए, पूजन का सामान ले आए, देवताओं को बिठा करके पूजा करा रहे हैं। 3 दिन का खर्चा चला दिया हमने 100 रुपए में। अब हमारी जेब है गई है खाली
और कल ते उत्सव चालू। कल पहले जन्मोत्सव, फिर 56 भोग को उत्सव है। और अगर लक्ष्मी जी ना आए तो 56 भोग में होते ही बोल सके, खाए तो ना सके। अगर खाने हैं तो भैया अच्छा ही है, और जो होगा तो 56 भोग आएंगे, फिर दिखेंगे वो, खाए वो मिलेंगे। और अगर नहीं आए हो तो सिर्फ सुनवे मिलेंगे, 56 भोग ना देखवे मिलेंगे ना खाए मिलेंगे। देखो, अगर हम मांग भी रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म मांगने का होता है, पहली बात। दूसरी बात, हम मांग भी रहे हैं और आपसे ले भी लेंगे तो उससे हम वेश्यावृत्ति नहीं करेंगे, उससे हम गांजा नहीं पिएंगे, उससे हम शराब नहीं पिएंगे। आपके दिए हुए पैसे को हम सत्कर्म में लगाएंगे। आप जो दोगे वो पैसा इन ब्रजवासी बालकों को मिलेगा, इनके परिवार तक पहुंचेगा। उस पैसे में से ये फूल माला लेके ठाकुर जी को भी पहनाएंगे तो आप सबकी फूल माला बिहारी जी तक पहुंचेगी। उस पैसे में से ये रोज रोटी बना के खाएंगे, उसका भोग लगेगा भगवान को, तो ना चाहते हुए आपका धन ठाकुर जी तक पहुंचेगा। आपसे मांग करके पैसा आपका अगर सत्कर्म में हम लगा दें तो क्या बुरी बात है। अगर घर में किसी को छोटी सी कोई परेशानी हो जाए तो 1 मिनट में डॉक्टर 1000 रुपए लिख देता है, लाओ से 1000 रुपए फीस दो तब तुम्हें देखूंगा। जरा जरा सी बातों पे बच्चे खर्च कर देते हैं 100-500 रुपए, तो 2-4 दिन में बच्चे खत्म कर देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं। हम अगर मांग भी रहे हैं तो आपसे 1-2 लाख की दौलत नहीं मांग रहे हैं, उतना ही मांग रहे हैं जिससे ये धार्मिक आयोजन आनंद पूर्वक संपन्न हो जाए, कथा भी बढ़िया से हो जाए। और इन सब लोगों का ऐसा विचार बन गया है कि महाराज चकाचक भंडारा भी होना चाहिए। तो आप जो दोगे उसके बाद में आपको प्रसाद भी मिलेगा, यहाँ भंडारा भी होगा। 5 तारीख को, 5 को ही है, 5 तारीख को भंडारा होगा। सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगा, 4 बजे तक चलेगा शाम के। बढ़िया चकाचक गर्मा गर्म पुए, खीर, सब्जी, बूंदी के लड्डू, न जाने क्या क्या बढ़िया प्रसाद मिलेगा। चकाचक सब आपका दिया आपके ही यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, हम कुछ लेके जाने वाले नहीं। कहो प्रेम से हर हर हरे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन
उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पालो, चंदा सामान पालो, सूरज सी चान पालो, चंदा सामान पालो, इतना सा दे दो वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए ध्रुव भगवान की जय हो, भक्त ध्रुव प्रहलाद की जय हो, श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अधुने प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमतयन्मूलः धर्मबन्ध पराभव। मनु महाराज के दो बेटे थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद के बेटा हुआ ध्रुव, वो 5 वर्ष की अवस्था में भजन करने चले गए, भगवत प्राप्ति कर ली उन्होंने। प्रियव्रत तो शुरू में ही चले गए थे, बाद में उनको लौटा करके लाए। ब्रह्मा जी और मनु महाराज दोनों गए, बोले बेटा ऐसे जो मरकट बैराग्य चढ़ जाता है वो बहुत जल्दी उतर भी जाता है। हाँ, घर पे हुई खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। हाँ? थोड़ी सी बहू ने एक जवाब का दे दियो, सास ससुर दोनों फूल गए, हम तो जा रहे हैं वृंदावन, वहीं रहेंगे, बाबा जी बन जाएंगे, और रूठ के चले गए। घंटा 2 घंटा बैठे, सोचने लगे यार गारंटी तो जाऊ बात की ना है कि वृंदावन में कोई कछु ना कहेगो, अगर महाकाऊ ने कछु कह दी तो फिर कहां जाएंगे, और फिर कोई पराये और कहे बातें बढ़िया तो अपने ने की सुन लो, वो अच्छा है। अब बहू है कह दी तो कह दी, कोई बात ना है, रोटी भी तो करके देवे, और सोच सोच के लौटे आवे। और बहू के कहे तुम तो बाबा जी हवे गई लौटे आए, अरे मैं तो चलो गयो, मैं तो लौट के कहूँ ना तो, पर वो छोटे से लाला की याद आ गई जब मुन्ना की, या के वजह लौट के आना पड़ा। कभी कभी ऐसो मरकट वैरागी चढ़ जावे, 2 मिनट में सन्यास ले ले, 2 मिनट में फिर संसार में रम जावे। यही समझाया प्रियव्रत को, बोले पहले संसार का स्वाद चखो, किसी चीज को खाए बिना छोड़ने से अच्छा है कि उसे खा के चख के तब छोड़ो, कम से कम पता तो चल जाएगा कि इसका स्वाद कैसा है, नहीं तो जीवन भर वो ही दिमाग में बना रहेगा, यार चख लेते तो पता चल जाता कैसा है। और सच मानी अगर इच्छा बच गई तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ेगा दोबारा। इसलिए या तो इच्छाओं की पूर्ति कर लो या इच्छाओं को खत्म कर लो। इच्छा अधूरी रहना गलत बात है। इसलिए चलो घर और विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो, तब जाके बाबा जी बनना। प्रियव्रत को घर ले आए, प्रियव्रत को घर लाए महाराज। बड़े महान राजा हुए प्रियव्रत, बड़ा लंबा शासन किया इन्होंने पूरी धरती पर, एक छत्र साम्राज्य। 7 बेटे थे इनके, 7 धरती के टुकड़े कर दिए इन्होंने अपने रथ के पहिए से, 7 दीप बना दिए धरती के, और एक एक दीप का राजा एक एक बेटे को बना दिया। जम्मू, पिलक्ष, सालमली
कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं धरती पर। जिसमें जम्बू द्वीप है, उसके राजा है आग्निध्र, पत्नी का नाम है पूर्वचित्ती अप्सरा। हमारे धरती पे ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, धर्मनिष्ठ राजा हुए हैं कि उनका विवाह स्वर्ग से हुआ, स्वर्ग की अप्सराओं से विवाह हुआ। जिनमें से एक राजा तो ये है आग्निध्र, इनका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह हुआ था। एक चंद्रवंश में राजा हुए हैं महाराज ययाति, यदुकुल कमल दिवाकर, जहां से यदुकुल का प्रारंभ हुआ है। यदु, उनके पिताजी जो थे ययाति महाराज, बड़े महान राजा हुए हैं। उनकी भी कथा आपको कल की कथा में सुनाएंगे हम। महाराज, उन्हें ययाति का विवाह भी अप्सरा से हुआ था। एक बार और सामने आके खड़ा होके लगातार 4-5 बार छींका है उसने, सोच सोच के छींक रहा है। मुझे लगा ये छींकने ही आया था यहाँ। क्यों रे, मेरी कथा को असगुन कर भी आया हुआ था, ताली बजा के हंस रहे हो, कन्हैया किस नहीं। बिल्कुल यही शरारत कन्हैया करते थे। पहले तो गोपीन की गैयन के बछड़ा खोल देते और बछड़ा दूध पी जाते गैयान को, और गोपी आती देखती तो कन्हैया फिर ऐसे ताली बजा के अंगूठा दिखा के हंसते, ले ले दूध पी ले, दूध पी ले, दूध। हाँ, माखन ना खवावे, हमें शिकायत करे में जावे मैया के पास, अब तो हम दूध भी ना पीने देंगे। ऐसे ही आके छिक गए और दारी को माजा के हंस रहे हो। देखो, मनु महाराज का हम मनुष्यों के ऊपर बड़ा एहसान है। जब मनु महाराज ने देखा कि मेरे पुत्र तो जीना ही नहीं सीख पाए, जीवन कैसे जीना चाहिए ये मेरे पुत्रों को आता ही नहीं है। कोई बचपन में तपस्या कर रहा है, बूढ़े घर में बैठे और नाती पंती जो छोटे जिनकी खेलने की उम्र है वो तपस्या कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो सिस्टम ही बिगड़ गया पूरा। क्या करें, इनको कौन सिखाए जीवन जीना? यह सोच करके महाराज मनु और शत्रुपा दोनों घर छोड़ के चले गए। घनघोर तपस्या की दोनों पति पत्नी ने। एक अंगूठे के पैर पर खड़े होकर के, एक अंगूठे पर पैर के पे खड़े होकर हजारों वर्ष तपस्या की। उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों कई बार उनके पास आए कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन इन मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव से वरदान नहीं लिया। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समूप आए बहुबारा। मांगहु बरु बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहे चलाए। बार बार आकर के इनको लोभ दिया, वरदान मांगो, तुम जो कहोगे वो देंगे, लेकिन इनसे वरदान नहीं मांगा। बोले किससे मांगोगे फिर, किसके लिए तपस्या कर रहे हो? तो मनु महाराज ने कहा कि जिसकी तुम तीनों तपस्या करते हो, जिसका ध्यान तुम तीनों धरते हो। महादेव को देखो तो समाधि में बैठे हैं, विष्णु को देखो तो लेटे हैं, पलक बंद है, वो भी ध्यान मुद्रा में है। ब्रह्मा जी को देखो तो वो भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रही हो तुम तीनों? हमें उससे वरदान चाहिए। तब अनंत कोटि ब्रह्मा, विष्णु, महादेवों के ऊपर जो शासन करने वाला है परब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो परब्रह्म वहां पर प्रकट हुआ है। कहो क्या चाहिए? तो मनु शत्रुपा ने कहा कि आपके जैसा बेटा चाहिए। देखो, लोग भगवान मिल जाए तो मुक्ति मांगते हैं कि हमें मुक्त कर दो जन्म मरण के बंधन से। लेकिन मनु शत्रुपा ने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मांगी। उन्होंने तो परिवार मांगा, संतान मांगी। और आजकल के कथावाचक सिखाते हैं कि भगवान को कुछ मांगो मत। अरे भैया, हम मांगने के लिए ही बने हैं। मांगा भगवान से कि हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि हमारे जो बेटे हैं उनको जीना ही नहीं आता। क्योंकि मैं पहला मनुष्य हूं धरती का,
और मुझसे जो संतान उत्पन्न होगी बहुत सारे मनुष्य बनेंगे, फिर धरती पे शासन करेंगे। अगर मनुष्यों को जीना ही नहीं आएगा तो ये मनुष्य धरती पे सरवाइव कैसे कर पाएंगे? कोई उत्तम तरीका तो हो इनके पास जिससे अच्छे से अच्छा जीवन जी सके और सारे सुख भोग करके भगवत प्राप्ति भी कर सकें। यह सोच करके मनु महाराज ने, हमारे पूर्वज मनु कितने महान थे कि उन्होंने उस परम ब्रह्म को अपने जाल में फंसा लिया, जिस परम ब्रह्म की माया ने संपूर्ण जगत को अपने जाल में फंसा रखा है। जिस परमात्मा की माया ने संपूर्ण जगत को अपने जाल में फंसा रखा है, उस परमात्मा को हमारे पूर्वज मनु महाराज ने अपने जाल में फंसा लिया। वो अजन्मा है पर उसको जन्म लेके आना पड़ा। वो निर्गुण है लेकिन वो गुणवान बन गया। उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है वो, लेकिन वो साकार होकर के आए फिर राम के रूप में। वही मनु महाराज फिर दशरथ कौशल्या हुए, मनु और शत्रुपा। और वो परब्रह्म जो कभी गर्भ में नहीं जाता, वो कौशल्या के गर्भ में आए और महाराज वहां प्रकट हुए हैं राम बन करके। और फिर उन्होंने ऐसा अभिनय किया है, ऐसी लीला की है महाराज कि आज धरती पर सब चाहते हैं क्या कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो चरण श्री राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। कौन नहीं चाहता, कौन स्त्री नहीं चाहती कि मेरा पति राम जैसा हो? कौन पुरुष नहीं चाहता कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो? कौन बहू नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर दशरथ कौशल्या जैसे हो? कौन माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी संतान लवकुश के जैसी हो? कौन भाई नहीं चाहता कि मेरा भाई लक्ष्मण और भरत के जैसा हो? किस तरह भाई का धर्म होता है, क्या पत्नी का धर्म होता है, क्या पिता का धर्म, क्या माँ का धर्म, सबका धर्म समझाया राम ने अवतार लेके। ऐसी लीला की कि संसार को ऐसी मर्यादा में बांध के चले गए कि आज भी भारत की हर नारी सीता बनना चाहती है और आज भी भारत का हर पुरुष राम के जैसा बनना चाहता है। इसीलिए तो मेरा देश महान है। सोने की लंका में आत मार करके सीता चली आई। आग लगे तेरी सोने की लंका को, मेरा तो बनवासी राम ही ठीक है। मुझे इज्जत, मुझे सम्मान मिलेगा तो बनवासी राम के साथ रहकर मिलेगा, क्योंकि मैंने उसके साथ भामरी फेरी है, रावण की लंका में नहीं। ये सीता ने सिखाया। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपत कर कर अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। चाहे बहरा हो, अंधा हो, रोगी हो, गरीब हो, कैसा भी हो, अगर तुम्हारे भाग्य से तुम्हें पति मिल गया है तो उसको अपना भगवान समझ करके सेवा करो। वो पति तुम्हें भगवान नहीं दिया है, तुम्हारी आदतों के हिसाब से, जो तुम्हारी आदतें थी पूर्व जन्म में, उस हिसाब से भगवान ने तुम्हें वैसा पति दे दिया। अब उसके साथ ही तुम्हें निभाना है और उसके साथ ईमानदारी से रह करके निभा करके अगर तुमने उसका दिल जीत लिया, तब भगवान तुम्हें मिलेंगे। तब भगवान कहेंगे कि तू परीक्षा में पास हो गई। तूने जब संसार के पति की, एक झूठे पति की इतनी सेवा की है, तब सच्चा मिलेगा तो कितनी सेवा होगी। ये सीता ने सिखाया है। आजकल कुछ संस्कारहीन माताएं बहनें कुछ भटक गई हैं बेचारी, क्योंकि माता पिता से संस्कार नहीं मिल पाए। पढ़ाई तो खूब पढ़ा दी माता पिता ने हॉस्टल में रख के, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। तो ऐसी अभागिनें थोड़े से रस, थोड़े से मजे के लिए अपने पतियों को छोड़ के चली जाती हैं। एक बात बताऊं, आपका पति भले ही कितना भी क्रोधी हो, गुस्सैल हो, कुछ भी हो, अपने पति की कभी बुराई मत करना किसी दूसरी स्त्री से। कभी अपने मायके में भी जाके पति की बुराई मत करना। अगर पति की बुराई की तो तुमने अपने भाग्य की बुराई की है।
और पतियों के लिए भी बता दूं, आप भले ही अपनी पत्नी को जरूरत पड़े तो 2-4 थप्पड़ मार लेना, लेकिन कभी अपनी पत्नी के माँ बाप को मत कोसना। पत्नी के अगर माँ बाप को अगर आपने गाली दी, उसके मायके पक्ष को गाली दी, तो फिर आप पति भगवान, पति परमेश्वर जो भी हो, फिर अपने लिए हो, फिर उसके लिए तो तुम कुछ भी नहीं हो। स्त्री सम्मान की भूखी है और पति जो है वो मर्यादा का भूखा है। जब स्त्री मर्यादा भंग करती है तो कितना भी अच्छा पति हो वो भी बुरा हो जाता है। और पति जब स्त्री के सम्मान पर लांछन लगाता है, उसके सम्मान पर उंगली उठाता है, तो कितनी भी सती सावित्री क्यों ना हो, वो भी महाराज चंडी बन जाती है। फिर इस चीज का ध्यान परिवारों में रखना बेहद जरूरी है। कहो प्रेम से राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः जय माता दी। जय माता। मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत के वंश में एक बेटे हुए हैं जिनका नाम है आग्नेत्र। आग्नेत्र के पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से 100 पुत्र हुए। इक्यासी पुत्र जो थे वो विशुद्ध कर्मी ब्राह्मण बने। 9 पुत्र थे वो 9 योगेश्वर बन गए। 90 हो गए पूरे। एक राजा बना और 9 राजकुमार बने। जो राजा बने उनका नाम था भरत। यह भरत एक दिन इनको वैराग्य हो गया, अपना राज्य अपने भाइयों को सौंप करके वन में चले गए। आप सबने कथा सुनी है भरत जी की। एक हिरणी को गर्भपात हो गया जल में, शेर के भय से। उस हिरणी के गिरे हुए गर्भ को, उस बच्चे को भरत जी उठा के अपनी कुटिया पर ले आए। उसका लालन पालन किया और धीरे धीरे उससे ऐसा मन जुड़ गया कि खाते पीते चलते फिरते वो बच्चा दिमाग में रहने लग गया। अब जो भरत जी दिन भर भजन करते थे, वो दिन भर बच्चे के साथ खेलते रहते हैं। भजन कम हो गया और उस जानवर के साथ खेलना शुरू हो गया। देखो, दया करना संत का स्वभाव है। संत को दया करनी चाहिए, लेकिन संत को आसक्ति नहीं लानी चाहिए। आसक्ति बड़ी बुरी बीमारी है। ये आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। उस हिरण के बच्चे में ऐसा मोह फंसा कि एक दिन वो बच्चा भरत जी को छोड़ के चला गया और भरत जी उसी की याद करते करते मर गए। बच्चे को याद करके मरे, हिरण के बच्चे को याद करके मरे, सो हिरण ही बन गए। अंतमति सुगति। अंत समय में जिधर आपका चित्त चला जाता है, भगवान आपको उधर ही भेज देते हैं अगले जन्म में। इसीलिए तो हम जन्म जन्म से पूरे जीवन रोज रोज कथा सुनने को कहते हैं। रोज कथा सुनो, रोज नाम लो, आदत बना लो भगवान का नाम लेने की, जिससे जब हम मरे तो तुरंत नाम आ जाए जीवा पर। जीवन भर राम नाम बोला नहीं तो मरते समय राम नाम जीवा पे आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका अभ्यास करना पड़ता है। और याद रखो, बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं। अगर तुमने बचपन में संस्कार नहीं लिए, बचपन में भगवान के मंदिर नहीं गए, भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपा, दर्शन नहीं किए, भगवान की कथाएं नहीं सुनी, तो बुढ़ापे में तुम्हें संसार ही संसार दिखेगा, भगवान समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान को पहचानना है तो बचपन से शुरुआत करें। बचपन ऐसे समझो ताजा खिला हुआ फूल जो कि सबको पसंद है। सड़ा हुआ बदबूदार फूल किसी को पसंद है? बाजार में माला खरीदने जाते हैं, बढ़िया सुगंधित ताजा फूलों की माला देखते हैं। अगर फूल पुराना हो, उसकी पंखुड़ियां मुरझाई हो, तो क्या हम वो माला ले लेंगे? हम एक माला जब मुरझाई हुई पंखुड़ी का नहीं ले सकते, तो हमारी सुकड़ी हुई खाल का शरीर भगवान कैसे ले लेंगे? जब जवान थे, जब सुंदर थे, जब सुगंधी आती थी, तब तो तुम संसार के पीछे भाग रहे थे। अब बूढ़े हो गए, झुर्रियां पड़ गई, शरीर से बदबू आने लग गई, तब कह रहे हे राम ले ले मोय, जैसे कि राम कबाड़ी हो। बुढ़ापा आ जाए जब कहे हे राम ले ले मोय, जैसे कि राम कबाड़ी हो।
कबाड़े को काम थोड़ी करे राम, जो कबाड़ी ले जागो लाद लाद के। अरे अपनी जवानी को समर्पित करो भगवान को, तो बुढ़ापे में अपने आप आ जाएंगे वो लेने के लिए। हाँ, जीवन भर तो पाप किए और बुढ़ापे में इतनी लंबी माला लेके बैठ गए, राम 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 राम, कछु है व्यवहार होना। धुंधकारी ने जीवन भर पाप किए तो मरते समय उसको प्रेत बनना पड़ा। अब कथा आती है यजामिल की। पूछा भगवान का नाम लेने से क्या पाप माफ हो जाते हैं? बोले बिल्कुल हो जाते हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, कितने भी बड़े पाप कर लिए हो, अगर भगवान के नाम की शरण में चला गया तो फिर वो पाप उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ऐसे जल के राख हो जाते हैं जैसे बड़े से बड़े कूड़े के पहाड़ को अग्नि की एक चिंगारी जला सकती है। ऐसे ही भगवान का एक नाम अनंत कोटि पापों को मिटा सकता है, बस उस भाव से एक बार नाम निकल जाए। कहते हैं केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कंसर्ये निहारमिव भास्कर। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही भगवान की भक्ति हृदय में उदय होते ही पाप अपने आप मिट जाते हैं। क्या किसी के मिटे? अरे किसके नहीं मिटे, सबके मिटे। कोई कथा आती है ऐसी जिसमें पाप मिटे? हाँ बोले हो, बिल्कुल सुनाओ तो। कान्य कुब्ज तुझे कश्चित दासी पतिर अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कान्यकुब्ज गोत्रीय, कान्यकुब्ज गोत्रीय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। यह अजामिल कोई और नहीं, हम आप ही अजामिल हैं। अजा कहते हैं माया को, मिल कहते हैं मिल जाने को। जो माया में मिल गए हैं, पूरी तरह से सन गए हैं, माया को ही जीवन समझने लगे हैं, माया के अलावा और किसी को औपचारिकता देते ही नहीं है, ऐसे लोगों को अजामिल कहते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, यहां से पैसा, वहां से पैसा। अजामिल था तो ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाला, कथा करने वाला, लेकिन एक दिन किसी शूद्र को किसी वैश्या के साथ गमन करते देखा इसने। वैश्या गमन करते किसी शूद्र को देखा, उस दृश्य को देख करके ये कामातुर हो गया। पत्नी जो होती है वो पति के साथ संसर्ग करने में मर्यादा रखती है, जबकि शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। शास्त्र कहता है स्त्री को हमेशा अपने पति का सम्मान करना चाहिए, हमेशा पति की मर्यादा में मर्यादित रहना चाहिए, सिर्फ संसर्ग के समय को छोड़कर। संसर्ग के समय स्त्री अपने पति से बदतमीजी कर सकती है, ये छूट दे रखी है। जो समझदार है वो समझ जाए, जो ना समझ पाए वो अकेले में मिलके पूछ रहे। लेकिन पत्नी आजकल पति से ही सबसे ज्यादा शर्मती हैं, लेकिन संसर्ग में शर्म नहीं करनी चाहिए पति से। इस काम में वेश्याएं बड़ी निपुण होती हैं, वो जानती हैं कि किसी पुरुष का मन कैसे मोहा जाता है, कैसे बस में किया जाता है, और वो बड़ी बेशर्मी से संसर्ग करती हैं, बड़ी बेशर्मी से। और उसी बेशर्मी से होते हुए संसर्ग को अजामिल ने देख लिया, सोचा मेरी पत्नी तो ऐसा करती नहीं है, ये तो इतने अच्छे से कर रही है, अब तो मैं इसी को पत्नी बनाऊंगा।
वो काम प्रवेश कर गया। काम प्रवेश के दो ही रास्ते हैं, कान और आंख। अगर इनको मजबूत कर लिया तो कामना प्रवेश नहीं करेगी शरीर में। या तो कामना कान से प्रवेश करती है सुन करके या देख करके। गंदा सुनो मत तो गंदा देखो मत, तो तुम गंदा करने से भी बच जाओगे। अजामिल ने बड़े गौर से देख लिया, उसी वेश्या को पत्नी बना लिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। कुछ संत आए, उन्होंने देखा कि ये वेश्या तो बड़ी संस्कारवान है। उस वेश्या ने संतों की बड़ी सेवा की महाराज। उस गणिका ने, सच मानना आजकल गणिकाएं भी बड़ी भक्ति कर रही हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रही हैं। वो संतों की बड़ी सेवा की उसने। संत जाने लगे तो बोले देवी कुछ मांगना चाहते हैं। देवी बोली कि मैं दे तो सब कुछ दूं आपको, लेकिन मेरे पति बड़े दुष्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। वो आ गए तो आपके ये कमंडल दंड भी छुड़ा लेंगे, इसलिए आप जल्दी चले जाओ। इतने में अजामिल आ गया। बोले इन बाबाजियों को यहाँ किसने ठहराया? बड़े गुस्से में पूछा। वो पत्नी बोली, उसकी जो गणिका थी, जो वेश्या थी, वो बोली मैंने ठहराया। जैसे उसने कहा मैंने ठहराया तो अजामिल तुरंत टेम्परेचर लो हो गया उसका। अरे आपने ठहराया तो कोई बात नहीं, रुको रुको महाराज रुको। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, उससे जो वेश्या थी कि कहीं छोड़ के ना चली जाए। स्त्री लंपट था ना, इसलिए। और एक बात बताओ, पत्नी से डरना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि इसी में भलाई है। अगर घर में शांति चाहते हो और दोनों टाइम बढ़िया गर्मा गर्म भोजन चाहते हो तो भले ही आपको डर नहीं लगता, फिर भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करिए डरने की इन देवियों से। अगर एक्टिंग करते रहोगे डरने की तो ये फिर तुम पे बड़ा दुगना दुगना करके प्यार बरसाएंगी। फिर तो अपने पुत्र की तरह पति से प्रेम करेंगी, सिर पे हाथ फेरेंगी, बार बार पूछेंगी कुछ खाने को लाऊं। तुम भले ही कितने भी बड़े होशियार क्यों नहीं हो, भले ही तुमने पीएचडी की है, भले ही तुम किसी कॉलेज के लेक्चरर हो, लेकिन घर में आके मूर्ख बन जाओ। घर में अगर ज्ञान झाड़ोगे पत्नी के आगे तो तुम उसके नजर में गिर जाओगे। सच बताऊंगा आपको। इसलिए पत्नियों के सामने जितना हो सके शांत रहो, उनसे थोड़े थोड़े डरते रहो और हाँ देवी जी कहते रहो। अगर घर में शांति चाहिए तो, और नहीं तो महाभारत तो घर घर हो ही रहे हैं महाराज। और वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई किसी से दबना नहीं चाह रहा। कहो प्रेम से। हमारे शर्मा जी तो ऐसे डरे गए हैं, पता नहीं कहां चले गए। सुनते ही वो तो पहले ही निकल लिए कि अब मेरा नंबर आने वाला है। अरे ये बैठे हैं शर्मा, ऐसे बहुत खतरनाक है, लेकिन घर में जाके तो बड़े सीधे हो जाते हैं। इसीलिए आज देखो कितनी बढ़िया कथा हो रही है। डरने का परिणाम देखो। बढ़िया 4 पहिया की गाड़ी है, चील्ड रहती है, हर वक्त पूरी ठंडी रहती है और राजाओं की तरह रख रखा है इनको हमारी बहन ने, अनीता बहन ने ऐसे रखती है इनको जैसे कोई राजा हो। बिस्तर पे चाय रोटी पानी सेवा सब कुछ चकाचक हो रहा है। क्यों? क्योंकि घर पे चुप रहते हैं, कुछ कहना ही नहीं, जो तुझे अच्छा लगे सो कर। इसलिए देखो, पत्नी से बहस तो जिंदगी तहस नहस। बढ़िया घर में रहो, देवी की प्रशंसा करो, उसका सम्मान करो और फिर क्या फल मिलता है उसको देखो। अगर अच्छा लगे तो ऐसे ही रहना और नहीं लगे तो फिर आपकी जो मर्जी वो करना। कहो प्रेम से। भरत मृग में आसक्ति होने के कारण मृग बने, लेकिन पूर्व जन्म का ध्यान था। अजामिल महाराज
संतों ने उस वेश्या से कहा कि तेरा जो बेटा होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। नारायण नाम रख देना। ऐसा वचन लेके संत चले गए। उस वेश्या को जो 10वां बालक हुआ उसका नाम नारायण रखा। अजामिल हालांकि ब्राह्मण था, पूजा पाठ करता था, लेकिन वैश्यागमन करने के कारण ये भ्रष्ट हो गया, पतन हो गया। अंत समय आया तो यम के दूतों ने इसके गले में पास डाल दी। यम पास डाल करके इसके प्राणों को बलात् खींचने लगे। यमदूतों के भयंकर वेश को, रूप को देख करके ये डर गया। कुछ पास में ही, कुछ ही दूर इसका बेटा जो सबसे छोटा वाला था नारायण, वो खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रो नारायणो बतो प्लावितेन सरोचेण राजुहावा कुलेन्द्रिय राजुहावा कुलेन्द्रिय। तन मन से संलग्न होकर के, प्लावित होकर के, आह्लादित होकर के, कृतकृत्य होकर के, करुण क्रंदन करते हुए इसने अपने बेटे को पुकारा। दूरे क्रीडन का सत्तम, कुछ ही दूर खेलने में मस्त उस बच्चे को पुकारा, बेटा नारायण मुझे बचाओ बचाओ। जब ऐसे करुण क्रंदन करके इतनी दीनहीन करुण आवाज में जब नारायण को आवाज दी तो आकाश मार्ग में विचरण कर रहे नारायण के दूतों ने सुन लिया। उन्होंने कहा कोई बड़ा दुख में है और हमारे प्रभु का नाम ले लेकर के पुकार रहा है, चलो उसकी मदद करें। भगवान के दूत खिंचे चले आए भगवान का नाम सुन करके। आकर के यम के दूतों में थप्पड़ मार करके उनको भगा दिया। अजामिल से कहा निश्चिंत रहो, डरो मत, अब हम आ गए हैं। अजामिल बोला तुम कौन हो, मैंने तो नहीं बुलाया। बोले आप जिसे बुला रहे हैं उसके हम नौकर हैं, उसके सेवक हैं। बोले मैं तो अपने बेटे को बुला रहा हूं। बोले तुम बुला तो बेटे को रहे हो लेकिन नाम तो हमारे प्रभु का ले रहे हो। जिस नाम को तुम पुकार रहे हो नारायण नारायण, वो नाम आपके बेटे से पहले का है और वो नाम हमारे प्रभु का है। हमारे प्रभु का नाम तुमने अपने बेटे का रख लिया तो तुम्हारा बेटा नारायण थोड़ा ही हो गया। नारायण तो नारायण है, आपने नारायण का नाम पुकारा इसलिए हम आए। अजामिल की समझ में आ गया कि जब मैंने अपने बेटे को पुकारा तब भगवान के दूत दौड़े चले आए बचाने को। काश मैंने भगवान को पुकारा होता तो आज भगवान ही आते। इसलिए ध्यान रहे, अपनी संतान का नाम रखो तो भगवान के नाम पे रखो। गोविंद रखो, गोपाल रखो, माधव रखो, केशव रखो। और तुम्हें ज्यादा नामों की जरूरत है तो गोपाल सहस्त्र नाम एक पुस्तक आती है, उसमें भगवान के 1008 नाम हैं। ऐसे ऐसे नाम हैं जो आज अगर किसी का रख दिया जाए तो लोग सोचेंगे ये अंग्रेजी का नाम है या हिंदी का है या उर्दू का है या फारसी का है। यही समझ नहीं पाएंगे ये नाम पुराना है या मॉडर्न नाम है। ऐसे ऐसे नाम हैं भगवान के, सुंदर सुंदर। आप उसमें से नाम चयन करो और अपने बच्चों के नाम रखो। अरे भजन नहीं कर पाओगे तो अपने बेटे को तो बुलाओगे, उसको बुला बुला के ही भगवान का नाम ले जाएगा। और सच मानिए भगवान के नाम की ऐसी महिमा है जैसे बिजली के करंट की। चाहे आप जानबूझ के छुओ चाहे धोखे में छू लो, झटका बराबर मारेगी। जैसे आग चाहे धोखे में छुओ चाहे जानबूझ के छुओ वो जलाएगी। जैसे जहर चाहे धोखे में खाओ चाहे जानबूझ के खाओ वो मारेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे आप धोखे से लो चाहे जानबूझ के लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम हमेशा कल्याणकारी होता है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो ये नहीं देखता कि दाना उल्टा गिर रहा है या सीधा गिर रहा है या टेढ़ा गिर रहा है। दाना चाहे कैसे भी गिरे बीज का, लेकिन वृक्ष हमेशा ऊपर उठ के आता है। ऐसे ही भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए उसका फल हमेशा भगवान का धाम देने वाला होता है। भाव भाव अलख आलस हो
जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम। अब तो अजाम लग जगन गाओ, अब तो अजाम लग जगन गाओ। भय मुक्त हरि नाम प्रभाओ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाओ। भाव से, कुभाव से, ईर्ष्या से, द्वेष से कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए वो मंगलकारी होता है। हिरण्यकश्यप ने द्वेष से नाम लिया, कहाँ है तेरा नारायण, प्रहलाद से है ना, लेकिन उसको भगवान मिल गए। कैसे भी करके इस जीवा से भगवान का नाम निकल जाए तो कल्याणकारी है। और ये हम सब भारतवासियों के ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, क्योंकि हमने भारत में जन्म लिया है। ये भारत भूमि भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस भारत भूमि पर भगवान नंगे पैर विचरण किए हैं, गाय चराए हैं, भगवान एहसान के नीचे दबे हुए हैं। इस भारत भूमि के भक्तों के, भारत भूमि में पैदा होने वाले भक्तों के एहसान के नीचे भगवान दबे हुए हैं, वचनबद्ध हो गए हैं। गोपियों को तो एक ऐसा वचन दे गए कि आज तक वृंदावन में नाचना पड़ रहा है उनको। वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। हे गोपियों, आपने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया है कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वृंदावन छोड़ के मैं कभी जाऊंगा नहीं जब तक वृंदावन रहेगा। आज भी निधिवन में भगवान आते हैं, रास रचाते हैं, पायल घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। हम सब भगवान के लाडले हैं, बहुत ज्यादा लाडले। थोड़ा सा भी अगर हम धर्म कर लें, थोड़ा सा भी अगर हम नाम ले लें, थोड़ा सा भी उनके धाम की यात्रा कर लें, थोड़ा सा भी उनकी लीलाओं का श्रवण कर लें, सच मानिए भगवान हमारे हृदय में खेलने लग जाते हैं, हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। जब ही तो आप सब लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो, अपने घर को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, अपने पतियों को छोड़ के यहाँ बैठी हो, कथा सुन रही हो, आनंद ले रही हो। ये मेरे लिए नहीं बैठी हो आप उस भगवान के लिए बैठी हो जिसकी मैं कथा कह रहा हूं। इसलिए संकल्प ले लो कि आज के बाद चाहे भले ही एक माला करनी पड़े, पर भगवान के नाम की जरूर करेंगे हम। बड़ा आनंददायी होता है। लेकिन महाराज बस बात यही है कि भूख किसकी मिटती है? जो भोजन करता है। भोजन की बातें करने से भूख नहीं मिटती, भोजन करने से मिटती है। ऐसे ही भगवान की बातें करने से भगवान खुश नहीं होते, भगवान का नाम लेने से भगवान की कृपा मिलती है। अच्छी अच्छी बातें तो सब कर लेते हैं, ज्ञान सब दे लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतार ले वही तो इंसान है। आप सबसे निवेदन है, खूब भगवान का जप करो। ऐसा तो करना मत। एक मैया थी, हम कथा में बोले राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगो प्राण जाएंगे छूट। मैया बोली आके, बाबा, मैंने कहा मैया एक माला दे दे। मैंने क्यों? बोले राम नाम की लूट करनी है। पूरा जीवन निकल गयो, भजन नहीं कर पायो, अब आपने कही है कि राम नाम की लूट तो भजन करनो है। मैंने माला दे दी मैया। रात को बाई मैया के घर भोजन हो हमारो। अब हम भोजन करवे गए, सो मैया बैठी खाट पे, कह रही राम 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 राम। मैंने मैया जिका कर रही है,
बोले पंडित जी उम्र पूरी निकल गई, अब एक एक मनिया जपवे को समय ना आए। अब एक एक मनिया जपूंगी तो बहुत देर रह जाएगी, या सो अब तो लूट रही हूं मैं। राम राम एक संग एक 50-60 नाम लूट लूं एक ही बार में। ऐसे लूटवे ते काम ना चले, ऐसे चले ऐसे राम 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 राम। और जितना हो सके प्यार से बोलो, ऐसे बोलो जैसे राम सुन रहे हैं, तब फल मिलेगा। एक मैया आई बोली बाबा मेरी बहू के छोरा भयो है, कोई नाम बताओ बढ़िया सो। मैं कितने छोरा हैं बहू के? बोले 3 है, चौथा है गयो है। कहा नाम है 3 उनके? बोले एक जनरंजन, एक मनरंजन, एक धनरंजन। कहा मैया बहुत अच्छी बात, अब बाबा चौथे को नाम तुम बता दो। हमने कही मैया जब 3 के नाम रंजन रंजन रख लिए तो चौथे को रख ले दंत मंजन। हाँ, जनरंजन मनरंजन धनरंजन आ गई, दंत मंजन की कमी है, सुबह वो और रख ले। जो कोई नाम है, नाम रखो ऐसे जो भगवान को नाम लिख सके। नाम रख लेती है टिल्लू मिल्लू चिंकू पिंकू, कोई मतलब ही नहीं है नाम का, बच्चे की जिंदगी खराब। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम रखोगे वैसे ही गुण आएंगे, वैसा ही संस्कार बनेगा बच्चे का। इसलिए अच्छे अच्छे नाम रखो, भगवान को चकाचक भजन करो बढ़िया तैया। और कल तो हमारे कन्हैया को जन्म है जाएगा यहाँ पे, सो चकाचक आनंद बरसेगो महाराज। अब तक जो कथा भई वो बड़ी ठंडी कथा थी, अब गरम गरम कथा आएंगी निकल के। या सो कल से चकाचक आनंद बरस भी भारो है, आप सबन को खूब भर भर के आनो है, ठीक है। कल पीले पीले वस्त्र पहन के आई हो, लाला को जन्म होएगो, कथा में बधाई गाई जाएंगी, लुटाई जाएंगी। वो बधाई लेके आनी है, जब ही मिलेगी कछु टॉफी, कछु फल, कछु खिलौने, आप भी लाना, कुछ हम भी मंगवाएंगे, ठीक है। सामने काउंटर लगा हुआ है, इस कथा को संपन्न कराने के लिए आप सबको ही देना पड़ेगा। हाँ, और हम मांग रहे हैं, खुशी खुशी मांग रहे हैं, आप खुशी खुशी दोगे। और आप सब बहुत समझदार हो, मुझे पता है, आप जानती हो कि धर्म में पैसा लगेगा वही संग जाएगा, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। दृष्टांत तो सुना होगा, एक राजा ने अपने मंत्री को 3 रुपए दिए, बोले एक की अब लाना, एक की तब लेके आना, और एक की ना अब ना तब लेकर के आना, 3 चीज बताई। मंत्री गया, 1 रुपए की तो जलेबी ले आया, 1 रुपया एक वेश्या नाच रही थी उसको दे आया, और 1 रुपया कथा हो रही थी सो वहां जाके चढ़ा दिया। राजा ने कहा सौदा ले आए? बोले ले आए। तीनों ले आए? बोले ले आए। बोले लाओ। सो जलेबी हाथ में रख दी राजा के में। मंत्री ने बोला ये लो, अब ये तो तुमने जो खर्च किया उसका बदला अब मिल गया, इसको खा लो तुरंत गरम गरम, ये अब का अब मिल गया। एक तुमने मंगाई थी तब, तो तब के लिए मैं भगवान के मंदिर में कथा में दान कराया, वो तुम्हें तब मिलेगा जब वहां जाओगे। एक ही तुमने मंगाई थी ना अब ना तब, वो रुपया में एक वेश्या नाच रही थी उसको दे आया, वो ना तुमको अब मिलने वाला है न तब मिलने वाला है। तो अब के लिए तो सब कर ही रहे हैं, कुछ तब के लिए भी आप करेंगे। और शुरू कर देना, सामने काउंटर लग गया है, वहां पे अपनी पैसा देना है और नाम जरूर लिखाना है। भले ही आप गुप्त दान दे रहे हैं लेकिन फिर भी नाम लिखा देना। गुप्त दान लिख देना तो हम नाम नहीं बोलेंगे, जिससे बाद में हमको वो पैसा काउंटिंग करने में थोड़ी सरलता मिल जाएगी, है ना। क्योंकि सब गुप्त दान लिखा देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कितना गुप्त दान आया। तो आप अपना नाम लिखा के और गुप्त दान बोल देना कि ऐसे लिख, और जो भी आपसे बने कल से देना शुरू कर दो। आज की कथा का यहीं विराम करते हैं। एक भजन गा लें या नहीं गाएं बताओ? समय बहुत हो गया, 5:40 हो गए। चलो आरती करते हैं, खड़े हो जाओ। अरे